सिटी मॉन्टेसरी स्कूल द्वारा इंडिया इंटरनेशनल मैथमेटिक्स कंपटीशन का आयोजन 17 जुलाई से 31 जुलाई तक किया जा रहा है। इस इंडिया इंटरनेशनल मैथमेटिक्स कंपटीशन में 30 देशों के 1000 से अधिक बाल गणितज्ञ प्रतिभाग करेंगे और अपने गणित के ज्ञान को प्रदर्शित करेंगे। इंडिया इंटरनेशनल मैथमेटिक्स कंपटीशन गणित के प्रति छात्रों की रुचि को बढ़ाने के लिए उनके गणितीय कौशल को प्रकट करने का एक प्रमुख मंच है। मैथमेटिक्स कंपटीशन के विषय में जानकारी देते हुए CMS प्रबंधक प्रोफेसर गीता गांधी किंगडन ने कहा कि गणित केवल एक विषय नहीं है, यह हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है तथा यह तर्क शक्ति और समस्याओं को सुलझाने की क्षमता को बढ़ाता है। प्रोफेसर गीता गांधी किंगडन ने कहा कि इस कंपटीशन का उद्देश्य भावी पीढ़ी को कुशल गणितज्ञ बनाना ही नहीं है, बल्कि इसके माध्यम से सामाजिक जिम्मेदारी समझने वाला एक संवेदनशील विश्व नागरिक बनाना है। To the great state of Uttar Pradesh and to India. So friends, I want to give you a little bit of background to our school and to our city and to the state. क्या कुछ इसका पर्पस है और क्या कुछ मैसेज करने का ये जो इंडिया इंटरनेशनल मैथमेटिक्स कंपटीशन यहाँ पर सिटी मॉन्टेसरी स्कूल कानपुर रोड के ऑडिटोरियम में आयोजित हो रहा है, इसका उद्देश्य है कि 30 देशों से बच्चे जो आए हैं यहाँ पर गणित के विषय में प्रतियोगिता के लिए, कि वो गणित के विशेषज्ञ और भी बने, गणित और भी अच्छा सीखें, आगे बढ़ें। लेकिन एक बहुत बड़ा एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक प्लेटफॉर्म आयोजित किया गया है जिसमें बच्चे ना केवल गणित को उनकी नॉलेज उसमें बढ़ेगी, बल्कि उसमें उनका जो है सर्वांगीण विकास भी होगा। उसमें इनके लिए बहुत बड़ा अवसर है कि ये एक दूसरे से मिल करके और अपने व्यक्तित्व का भी विकास करेंगे, क्योंकि एक दूसरे से मिलने से सर्वधर्म समभाव की भावना बढ़ती है, एक विश्व एक परिवार है इसकी भावना बढ़ती है। जो हमारी प्राचीन संस्कृति है वसुधैव कुटुंबकम की, उसको भी हम आगे ले जाते हैं। हमारे स्कूल का जो ध्येय वाक्य है जिसको मोटो कहते हैं हम, उसका नाम है जय जगत। तो जय जगत का नारा जो है वो जय जगत का अलग ही जो है हमारा स्कूल 65 वर्षों से जला के रखे हुए हैं। आज हम देखते हैं कि विश्व में बहुत समस्याएं हैं, विश्व में एक विश्व नागरिकता की शिक्षा की आवश्यकता है। तो हमारे जो भी आयोजन होते हैं, इंक्लूडिंग ये वाला जो अभी हो रहा है गणित के ऊपर आधारित, उनका उद्देश्य होता है कि हम बच्चों को एक विश्व नागरिकता की शिक्षा भी दे रहे हों, जिसका माने ये है कि उसमें कोई एकेडमिक स्टडी नहीं है विश्व नागरिकता की, लेकिन उनको ये एहसास दिलाना कि हम सब, हमारे फीलिंग्स, हमारे विचार, हमारे जो डर हैं और हमारे जो खुशियां हैं वो एक जैसी हैं। ह्यूमन बीइंग्स की भावनाएं जो हैं वो एक जैसी हैं। तो ये एहसास होने से उनको ये प्रतीत होता है, उनको ये समझ आता है जो हमारे वसुधैव कुटुंबकम में जो मूलभूत जो उसका आधार है कि विश्व एक परिवार है, और ये उसका एहसास कराने के लिए भी इस तरीके के आयोजनों को हम लोग करते हैं। अलग अलग देशों में जो एजुकेशन का जो फैक्टर होता है वो कहने की डिफरेंस होता है। अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो निश्चित तौर पर यहाँ का जो एजुकेशन जो तो काफ़ी डिफर करता है अन्य देशों से। तो किस तरह से चीज़ें मैनेजेबल हो पाएंगी और जो कम्पटिशन है इससे क्या कुछ निकल कर आता है? ऐसा है कि आज के परिप्रेक्ष्य में पूरी दुनिया में बहुत जटिल समस्याएं हैं। सबसे बड़ी समस्या शायद आजकल के में पर्यावरण में जो बदलाव हो रहा है, जिसको क्लाइमेट चेंज कहते हैं। तो इस आयोजन का जो हम लोगों ने थीम रखी है वो है कंपस फॉर अ ग्रीनर प्लैनेट। जो भी विज्ञान है, जो भी गणित है, उसका बहुत बड़ा एक उद्देश्य ये होना चाहिए कि हम किस तरीके से गणित को उपयोग करके, विज्ञान का उपयोग करके दुनिया की समस्याओं का समाधान करें। तो पर्यावरण बदलाव की जो समस्या है, जो बेहद जटिल समस्या है, उसको भी ये बच्चे जो हैं उस पर भी चर्चा करेंगे और किस तरीके से गणित उस तरीके की समस्या के समाधान में कारगर हो सकती है, सार्थक हो सकती है, एक उसका माध्यम बन सकती है, इसके बारे में भी ये बच्चे सोचेंगे और उसमें अपने विचार व्यक्त करेंगे। तो इस तरीके की शिक्षा हर स्कूल में देनी चाहिए, इस तरीके की शिक्षा हर स्कूल में देना अनिवार्य है। हमारी जो नई शिक्षा नीति है 2020 की, नेशनल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, उसमें ये वाक्य कि विश्व के और हमारे देश के सभी स्कूलों को विश्व नागरिकता की शिक्षा देनी है, 3 बार हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उसका उल्लेख है। तो हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं, एजुकेशन पॉलिसी मेकर्स, उन्होंने भी रिकग्नाइज़ किया है कि आज की बेहद आवश्यकता है
कि हम बच्चों को अच्छा बनाएं, संस्कृति से ओतप्रोत और सांस्कारिक बनाएं, बच्चों के अंदर अच्छी भावनाएं जागृत करें, उनके अंदर नोबल गोल्स सेट करने के लिए उनको प्रेरित करें कि अपने लिए ऊंचे उद्देश्य रखें और संसार के लिए, वो कल्याण के लिए अपने जीवन में को लगाएं। तो ये सभी स्कूल में इस तरीके की शिक्षा